आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 5। अब हम क्या करें इस टॉपिक के बारे में। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। तो ऑथर हमसे क्या कहना चाहती है, पहले हम इसे सुनते हैं फिर समझते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बदलाव का निर्णय। ऑथर कहती है कि बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अव्यवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप पर या जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वे भी हार मान लेते हैं। हार मानने का अर्थ है निर्णय लेना कि अब कुछ भी करना बेकार है और किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है, तो कोशिशें क्यों करें, बाकी इस तरह जो चल रहा है चलने दो। तो ऑथर हमसे कहती है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जब भी हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव लिए जाते हैं, तो वो इस सिचुएशन से घबरा कर हाथ खड़े कर लेते हैं कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं मैं यहाँ पे अब फॉरगिव, नहीं मैं यहाँ पे अब चीज़ों को छोड़ रहा हूँ, नहीं बस अब नहीं हो पा रहा है, और गुस्सा करने लगते हैं। तो ऑथर का कहना है कि इस समय में हम जो भी निर्णय लेते हैं ना, उसका अर्थ ये होता है कि अब कुछ भी करना बेकार है। तो ऑथर कहती है कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इस स्थिति को समझना चाहिए कि ये स्थिति हमारे सामने बनी ही क्यों है। आगे हम समझते हैं कि बाकी इस तरह जो चल रहा है चलने दो। कम से कम तुम यह तो जानते हो कि उस पीड़ा को कैसे संभालना है। अब यह उसे पसंद नहीं करते, लेकिन इससे परिचित हैं कि आप उम्मीद करते हैं, तो वहाँ बस से बदतर तो नहीं होगा। तो ऑथर हमें ये कहना चाह रही है कि इस जो सिचुएशन है, ये जो पीड़ा है, इसे कैसे संभालना है, इस स्थिति को तो कम से कम हम जानते हैं, इसको पता है कि ये स्थिति क्या है, और हम ये भी जानते हैं कि ये स्थिति अब इससे ज़्यादा बुरी नहीं हो सकती। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात है। ऑथर कहते हैं मेरे लिए गुस्से करने का अर्थ है कि मूर्खता ताज पहनकर एक कोने में बैठे रहना। क्या ये बात आपको सही लग रही है? कुछ होता है और आप क्रोधित हो जाते हैं, कुछ होता है और फिर से गुस्से में आ जाते हैं, कुछ होता है और फिर से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन आप कभी भी गुस्से में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। हमारा जो गुस्सा होता है हमारी काम करने की काबिलियत को, हमारे दिमाग की स्थिति को, हमारे मन को और हमारे जीवन के कुछ क्षणों को वहीं पर रोक देता है और उसे खराब कर देता है। इसलिए ऑथर सलाह देती है कि गुस्सा करना मेरे लिए मूर्ख का ताज पहनने के समान है। तो ऑथर कहती है क्या लाभ होता है इससे? केवल गुस्से में आना अपने समय को बर्बाद करने वाली एक मूर्खता की प्रक्रिया होती है। यह जीवन को एक नए और भिन्न रूप देने के लिए इनकार करना भी होता है। अपने आप से यह पूछना कि अधिक कितना उपयोगी इस स्थिति किस तरीके से उत्पन्न करें जिन पर आप क्रोधित हो रहे हैं। तो ऑथर हमसे कहती है मान लीजिए हमारे पास कोई सिचुएशन है जो कि हमसे हैंडल नहीं हो रही है, तो आपके लिए ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, उस सिचुएशन का हल निकालना कि कैसे उसे हल किया जाए, या फिर उस सिचुएशन पर गुस्सा करना, और गुस्सा करके आप अपना मूड भी खराब कर लेते हैं और जो हल निकलने वाला होता है वो हल भी नहीं निकलता है। तो ऑथर हमसे यही समझाना चाहती है। आपका खैर इन सभी कुंठाओं के पीछे कौन सा विश्वास है? आप ऐसा कर रहे हैं दूसरे लोगों में आपके रिझाने की आवश्यकता को प्रेरित करता है। आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि आपके रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है? तो ऑथर हमसे ये कहती है कि हम किसी भी स्थिति को जब डील करते हैं तो क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि इस स्थिति में यदि हम गुस्सा करेंगे तो उसका हल जल्दी निकल जाएगा। आप जो भी बाहर कर देते हैं वह आपके पास वापस आ जाता है। आप जितना गुस्सा करते हैं उतना ही आपके लिए ऐसी स्थिति तैयार करता है जिन पर आपको गुस्सा आता है। जैसे मूर्ख ताज पहनकर एक कोने पर बैठा रहना और कुछ ना कर पाना। क्या यह अनुच्छेद आपके अंदर क्रोध की भावनाएं उत्पन्न करता है? बढ़िया, तीर निशाने पे लगा। यह एक ऐसी बात है जिससे आप बदलने के इच्छुक हो सकते हैं। तो ऑथर हमें ये समझाना चाह रही है कि हम जब भी गुस्सा करते हैं तो हमने गुस्से में हमारे अंदर जो भी चीज़ें भरी हुई थी वो हमने सामने वाले को निकाल दी है, ट्रांसफ़र कर दी है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ऑलरेडी हमारी स्थिति तो खराब है ही, पर जब हम अपना गुस्सा सामने वाले पे निकाल देते हैं तो सामने वाले का भी गुस्सा उसी स्थिति में हमारे ऊपर निकल सकता है, या जो उसका रिजल्ट है उसके ऊपर निकल सकता है। तो हमें इस स्थिति में थोड़ा सा शांत होकर विचार करना चाहिए कि अब बदलाव का समय है। तो ऑथर हमसे यही कहना चाह रहे हैं कि अब हर स्थिति में एक बदलाव करना चाहिए, और बदलाव है खुद को शांत रखने का, गुस्सा नहीं करने का। आगे बात करते हैं परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला कैसे करें। तो यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने जिद्दी हैं तो परिवर्तन का इच्छुक होने का विचार पर ध्यान दें। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित होते देखना चाहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर और अधिक आसान देखना चाहते हैं, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वे खुद बदल जाए।
ऐसा करने के लिए हमें अंदर से बदलना होगा, हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, बोलने का तरीका बदलना होगा, अपने आप को व्यक्त करने का तरीका बदलना होगा, तभी हम बाहरी तौर से बदल पाएंगे। तो ऑथर हमसे कहना चाह रही है कि वास्तव में यदि आप खुद को बदलना चाहते हैं तो ये देखना होगा कि आप खुद के लिए कितना ज़्यादा जिद्दी है, आप उस स्थिति में खुद को चेंज करने के लिए क्या क्या एक्शंस लेते हैं। यदि आपको खुद को बाहरी तौर पे बदलना है तो सबसे पहले आपको खुद को आंतरिक तौर पे बदलना होगा। आपके बात करने का तरीका बदलना होगा, आप जिस तरीके का आपका व्यक्तित्व है आपको उसको बदलना होगा, आपका सोचने का तरीका बदलना होगा और आपका बोलने का तरीका भी बदलना होगा। तब ऑथर कहती है कि ये जो सारे परिणाम है अंदर से निकलकर बाहर आएंगे और तब आप बाहरी रूप में बदल पाएंगे। अगला कदम है, अब हम इसके बारे में काफ़ी स्पष्ट है कि समस्या क्या है और वह कहाँ से आई है। अब बदलने का इच्छुक होने का समय आ गया। तो ऑथर हमसे कहती है कि अब हमारे पास जो परेशानी थी, जिस पर हम गुस्सा करके चीज़ों को हल नहीं कर पा रहे थे, अब हमने फैसला लिया है कि हम खुद को बदल देंगे। उस स्थिति में परेशान और रहकर गुस्सा करने की बजाय हम शांत रहकर काम करना शुरू करेंगे। तो ऑथर कहती है कि हम समझ गए हैं कि हम अब शांत रहना चाहते हैं, तो अगला कदम ये है कि हम शांति से समझें कि अब जो समस्या है वो असली समस्या क्या है, कौन सी ऐसी बात है जो हमको आगे बढ़ने से रोक रही है, या वो समस्या कहाँ से आई है, कैसे उत्पन्न हुई है, जिसे हम हल कर सकते हैं। चूंकि अब हमारा दिमाग शांत है, हम किसी पे गुस्सा नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें सोचना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। मेरे अंदर हमेशा एक हट करने की प्रवृत्ति होती है। अब भी कभी कभी जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहती हूँ या हट मेरे सामने आ सकता है, तो वे अपनी सोच को बदलने के प्रति मेरा प्रतिशोध रखता है। थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी और क्रोधित और पराजित हो जाती हूँ। तो ऑथर कह रही है कि मेरे अंदर एक जिद करने की प्रवृत्ति होती है। जब भी कभी कभी मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाना चाहती हूँ तो मेरी जो जिद है वो मेरे सामने आ जाती है। मैं अपनी सोच को बदलने के लिए अपने आप को रोकती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं स्वार्थी हो जाती हूँ, क्रोधित हो जाती हूँ और खुद से खुद ही हार भी जाती हूँ। जी हाँ, इतने वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद भी ये सब मेरे अंदर चलता ही आ रहा है। ये भी मेरा एक सबक है। लेकिन अब ऐसा जो भी है, मैं जानती हूँ कि परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। हर बार जब मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाने के लिए कुछ और छोड़ने का फैसला करती हूँ तो ऐसा करने के लिए मैं अपने भीतर गहराई में जाती हूँ। हर पुराने विचार को परत को नई सोच से बदला जाना चाहिए। उनमें से कुछ आसान है और कुछ को एक पंख से चटकान उठाने की ज़रूरत है। तो ऑथर कहती है जब भी हम खुद को बदलते हैं तो हमें खुद को बदलने के लिए पहले हमारे अंदर जो विचार है उनको बदलने की ज़रूरत है, तभी हम किसी स्थिति को आसानी से हल कर पाएंगे। अब हमारे अंदर जो विचार है, जिस तरीके से हम सोच रहे थे, जैसे पहले सोच रहे थे वैसे हम आज भी सोचेंगे, तो कुछ जो विचार है वो आसानी से बदल सकते हैं। पर जो कुछ विचार है उनको एक पंख से चट्टान उठाने की तरह बहुत कठिन काम है। तो उन्हें बदलने के लिए कभी कभी मैं ज़िद्दी हो जाती हूँ, कभी कभी खुद से हार जाती हूँ, कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता है कि मुझे इस चीज़ में क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जब मैं कहती हूँ कि मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ तो मेरे पुराने विचार मुझे पकड़ लेते हैं और मैं उतना ही जानती हूँ कि उसे छोड़ना मेरे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीज़ों को सीखने के बाद मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ। तो ऑथर कहती है सबसे पहले मैं स्वयं सीखती हूँ, फिर ही मैं दूसरों को सिखाती हूँ कि ये जो विचार है, ये आगे बढ़ने से मुझे रोकते हैं। ये चीज़ मैं जानती हूँ, इसलिए मेरे लिए आसान है कि मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाऊँ। और जब भी हम किसी बात को जानते हैं तो उस बात से हमें आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। मेरी राय है कि वास्तव में कितने अच्छे शिक्षक खुशहाल परिवारों में से नहीं होते जहाँ सब कुछ आसान होता है। वे अधिक दुख पीड़ा और वे उस स्थान तक कई परतों के सारे पार करके आते। अब तक वे मुक्त होने में दूसरों की मदद कर सकते हैं। अधिकतर अच्छे शिक्षक सीमाइयों की गहरी परतों को हटाने के लिए और भी अधिक विचारों पर छोड़ने पर लगातार काम करते रहे। यह एक जीवन भर का व्यवसाय बन जाता है। तो ऑथर हमसे कह रही है कि मेरी नज़र में सबसे अच्छा टीचर वो होता है जो आसानी से ना पढ़ाए, जिसको पढ़ाने के लिए खुद ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़े, वो खुद में सबसे पहले सुधार करे, तब वो दूसरों को बता पाएगा। क्योंकि वो ऑलरेडी उस चीज़ में सुधार करके जान चुका है कि इस चीज़ में क्या क्या परेशानी आ सकती है, इस चीज़ में मुझे और क्या बदलाव करने की ज़रूरत है, इस चीज़ों को मैं कैसे बदल सकता हूँ। तो ऑथर ने वही काम किया, सबसे पहले खुद के अंदर इस चीज़ का बदलाव लेकर आया। फिर ऑथर हमें बता रही है कि हम इस चीज़ में बदलाव दूसरों के लिए कैसे लेके आ सकते हैं। पहले मैं आस्थाओं को छोड़ने के विषय में जिस रूप में काम करती थी और जिस रूप में काम करती हूँ उसमें अंतर यह कि अब मुझे ऐसा करने के लिए अपने आप पर क्रोध नहीं करना पड़ता। अब मैं यह नहीं मानती कि मैं केवल इसलिए बुरी इंसान हूँ कि मुझे अपने अंदर बदलाव के लिए कुछ और मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद से कहते हैं कि हम कितने ज़्यादा बुरे इंसान हैं, राइट। वो ऐसा हम क्यों कह पाते हैं? क्योंकि हम किसी भी चीज़ के डिसीज़न
को जब लेते हैं तो वहाँ पे एक प्रतिक्रिया देते हैं, वो प्रतिक्रिया होती है गुस्से वाली। अब हम जान चुके हैं कि हमको कोई भी स्थिति में गुस्सा नहीं करना है, तो ये खुद के लिए ही एक जीतने के समान बहुत बड़ी जंग होती है। पहले हम उस चीज़ में क्या रिएक्ट कर रहे थे और अब हमको क्या रिएक्ट करना है, ये दोनों के बीच में जो अंतर है ना, ये अंतर बदलाव का है। यदि इस बदलाव को आपने स्वीकार कर लिया तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपके अंदर वो परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे और आप खुद को बदल लेंगे और आपकी जो हर स्थिति में गुस्सा करने की आदत है वो छूटना शुरू हो जाएगी। तो राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।